गुड इवनिंग दोस्तों। आज आपकी क्लास थोड़ी सी लेट हो गई तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि आज यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। इसके लिए मैं स्टूडियो नहीं जा पाया। तो वहाँ से देखो मैं भीगता हुआ आया हूँ, आपकी क्लास लेना बहुत ज़रूरी था इसलिए। तो चलो हम आज स्टार्ट करते हैं। प्रश्न वाली 1.1 हो गई हमारी कल कंप्लीट। आज हम स्टार्ट करेंगे 1.2। 1.2 का पहला क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। इन क्वेश्चन में पहले में बता रहा है ये कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। तो हम पहले ये बताते हैं आपको कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। जैसे कोई संख्या मान लो कि कोई संख्या है हमारे पास 20, तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं अपन को। तो वो कैसे निकालेंगे, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। अब इसमें सबसे छोटी संख्या से अपन को भाग देता चलना है। जो उस संख्या का भाग नहीं जाए छोटी का, तो उससे थोड़ी बड़ी का देके देखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या से पहले डिवाइड करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पर 2। तो 2 का भाग देने पर 20 में कितने बार गया, 10 बार। फिर इसमें 10 में हम 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 5 बार। अब इस 5 में 2 का नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा, 5 का भाग जा रहा है। तो इसमें हम देंगे 5 का भाग। 5 का भाग कितनी बार गया है इसमें, 1 बार। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 20 के अभाज्य गुणनखंड ये हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5। जो इधर वाली संख्या आती है वो अभाज्य गुणनखंड कहलाती है। तो 20 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 बार है तो इसको हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इंटू 5, अपनी जगह पे ही सही। तो ये आ गए 20 के अभाज्य गुणनखंड। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्या वह सबसे छोटी संख्या है जिनमें उनका खुद का स्वयं का भाग जाता है और किसी का भाग नहीं जाता। वह किसी से डिवाइड नहीं होती, या तो 1 से होगी या खुद से डिवाइड होगी, वह अभाज्य संख्या होती है। जैसे हमारी अभाज्य संख्या हो गई 2 3 5 7। देखो 2 में भी 2 का जा रहा है, किसी का भाग नहीं जा रहा। 3 में भी 3 का अलावा किसी का नहीं जाता। 5 में भी किसी का नहीं जाता। 7 में भी 7 का ही जाता है, किसी का नहीं जाता। 11 13 17 19 ऐसे बहुत सारी है दोस्तों। 21 23 नहीं 23। तो दोस्तों ऐसे हमारी जो किसी से डिवाइड नहीं होती, स्वयं से डिवाइड होती है, उसे हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो ये तो हो गई हमारी अभाज्य संख्याएं। और हमें गुणनखंड कैसे निकालने अभाज्य संख्याओं के, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो वह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हम ऐसे निकालेंगे। तो अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 140। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया आपका। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं सबसे पहले सोल्व। चलो 140 के क्या निकालने अपन को, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड आपको मैंने बताया ही है कि 140। अब इसमें सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे, और वह भी अभाज्य संख्याओं का भाग देना है इनके अंदर। तो इनमें सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। तो सबसे छोटी कौन सी है, 2। तो 2 का भाग दिए तो कितनी बार गया, 70 बार। फिर कितने का दिए, अब इसमें भी 2 का जा रहा है, फिर 2 का कितनी बार गया, 35 बार। अब 35 में कितने का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 3 का नहीं जा रहा। अब इसमें डायरेक्ट 5 का जा रहा है। तो 5 का दिया तो कितनी बार गया, 7 बार। अब 7 में किसका जाता है, सिर्फ 7 का जाता है। अभाज्य संख्या है, आपको लिखवाया था। 2 भी अभाज्य लिखवाया था, 5 भी अभाज्य लिखवाया था, 7 भी अभाज्य लिखवाया था। तो 7 का 7 में गया तो कितनी बार गया, 1 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 140 के अभाज्य गुणनफल।
अब भाज्य गुणनफल कितने आ गए 140 के, 2 × 2 × 5 × 7, ये भाज्य गुणनखंड आ गए। ठीक है दोस्तों, अब इनको हम क्या करेंगे, इस दो को दो बार है तो इसको स्क्वायर में लिख देंगे, तो ये 2 का स्क्वायर × 5 × 7, तो ये आ गया हमारा 140 का अभाज्य गुणनफल। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे करते हैं। तो आगे अपन का क्वेश्चन नंबर 2, पहले का है दूसरा बिंदु। तो दूसरा बिंदु में कितने का निकालना है अपन को, 156 का। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे दोस्तों अपन, कि क्वेश्चन नंबर 156 का अभाज्य गुणनखंड तो देख लो आप। ठीक है, 156 का, तो 156 का भी ऐसे ही निकालेंगे। तो 156, अब इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का भाग देते हुए चलना है। तो 156 में सबसे पहले किसका देंगे, 2 का, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, इसलिए हम सबसे पहले 2 का भाग देंगे। तो 2 का दिया तो कितनी बार गया, 7 बार, एक हाथ से एक बच गया, अब यहाँ पर 6, तो 8 बार, 78 बार। फिर 78 में कितने का जाएगा, 78 में भी 2 का जा रहा है, 2 का कितना बार जा रहा है, 2 का इसमें जा रहा है 3, एक हासिल का बच गया 9, 39 बार। अब 39 में कितने का जा रहा है दोस्तों, 2 का तो जा रहा नहीं है इसके अंदर, तो इसके अंदर अब 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का इसमें देंगे, तो 3 1 और 3 13। अब 13 में किसका भाग जाता है, 13 में सिर्फ 13 का ही भाग जाता है और किसी का नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो इसके अंदर हम एक बार इस 13 का एक बार भाग गया। तो क्वेश्चन अब इसका हम लिखेंगे कि 156 के अभाज्य गुणनफल। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, 156 के हो गए 2 × 2 × 3 × 13। तो अभाज्य संख्याओं में अब ये 2 बार आ गया, तो इसको स्क्वायर में लिख देंगे, तो 2 का स्क्वायर × 3 × 13। तो ये क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया अभाज्य गुणनफल कितने का, 156 का। ठीक है ना, उतार लो इसको जल्दी से। उतार लिए, चलो हम आगे करते हैं। अब इसका तीसरा बिंदु लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तीसरा बिंदु लेते हैं अपन। पहले का तीसरा क्या बोल रहा है देखो, पहले का तीसरा बोल रहा है 3825। इसका क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में, इसका अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखिए, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 3825 आ गया, 3825 का निकालना है। तो अब देखिए दोस्तों इसका कैसे निकालेंगे। इसमें सबसे पहले अपन को सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। तो इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या, 2 का भाग किस किस में जाएगा, तो ये मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। जिसके भी पीछे इकाई के अंदर, जिस संख्या में इकाई के अंदर 0, 2, 4, 6 या 8 आए, उसके अंदर 2 का भाग जाएगा। तो ये 2 के भाजकता का नियम है, 2 की भाजकता का नियम यानी 2 का भाग उसी संख्या में जाएगा पिक से, कि जिसके पीछे इकाई का अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4, 6, 8, इनमें से कोई एक हो, उसमें 2 का भाग जाएगा। तो इसमें से इकाई का अंक इनमें से आ रहा है क्या, कोई नहीं है। तो अब इसमें हम 3 का भाग देके देखते हैं। तो 3 की भाजकता का नियम भी आपको मैं बता देता हूँ। 3 की भाजकता का नियम होता है
कि जो हमारे पास संख्या दे रखी है उसको हम जोड़ लेंगे, और उसको जोड़ने के बाद अगर उसके अंदर 3 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो ये 3 की भाजकता का नियम है। तो इसको जोड़ के देखते हैं। 3 + 8 + 2 + 5, तो ये कितने हो गया? 8 और 2 10, 5 15, 3 18। 18 में 3 का जाता है क्या? जाता है। तो इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो इसमें 3 का दे के देखते हैं। तो ये 3 का 1 बार, 3 का 8 में 2 बार, 2 बच गया 22 हो गया। तो 3 का 7 बार, 1 बच गया 5 तिये 15। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर 1275 बार चला गया। अब इसके अंदर फिर 3 का भाग जाएगा, 2 का तो जाएगा नहीं, तो 3 का जाएगा क्या? तो इसको पता करेंगे। कैसे करेंगे? इन सबको जोड़ के देखते हैं। तो 1 और 2, 3, 3 और 7, 10, 10, 5, 15। तो 15 के अंदर 3 का भाग जाता है? जाता है। तो इसमें हम 3 का भाग देंगे। तो 12 में कितने बार गया? 4 बार। 75 में 25 बार, तो इसमें 425 बार। अब इसके अंदर 2 का भाग भी नहीं जा रहा, ये संख्या इकाई के अंक में नहीं है। 3 का देखते हैं। 5 और 2 7, 7 और 4 11, तो 11 में भी 3 का नहीं जा रहा। तो अब इसमें जाएगा किसका? 5 का। तो 5 की भाजकता का नियम भी मैं आपको साथ का साथ बताते हुए चलता हूँ। जिस भी संख्या के अंत में या वो उसका इकाई का अंक 0, 5 हो, उसके अंदर हमेशा 5 का भाग जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिसके भी इकाई के अंदर लास्ट के अंदर 5 या 0 आ जाए उसके अंदर हमेशा किसका भाग जाएगा? उसके अंदर हमेशा 5 का भाग जाएगा। तो इसमें लास्ट में 5 आ रहा है तो इसमें 5 का भाग जाएगा। तो ये 5 की भाजकता का नियम आप अलग से इनको लिखते हुए चलो कि 2 का भाग किन किन में जाएगा, 3 का भाजकता का नियम क्या है और 5 का क्या है। तो आपको ये हेल्प बहुत होगी आगे चल के। अब इसके अंदर 5 का भाग दिए तो कितनी बार गया? 8 पंजो 40, 2 बच गया, तो 5 बार में 25। अब इसका इकाई का अंक क्या रहा है? 5, तो इसमें किसका भाग जाएगा? 5 का। 5 का भाग दिए तो कितने बार गया? 1 बार। अब इसमें 3 बच गया, 35, तो 7 पंजो 35, 17 बार आ गया। अब 17 में किसका भाग जाएगा? 17 अभाज्य संख्या है, आपको लिखवाया था ना मैंने अभाज्य संख्या। तो 17 में किसका भाग जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 17 का। कितनी बार गया? 1 बार। तो इसके हम आंसर लिखते हैं इधर की साइड में कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 3825 के 3 × 3 × 5 × 5 और 17। 3 कितनी बार है? 3 है हमारे 2 बार, तो इसको 3 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर का मतलब भी 3 2 बार ही लिखना है। ठीक है। 5 2 बार है तो इसको भी 5 का स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर मतलब 5 2 बार हैं। ठीक है। और लास्ट में 17। तो ये क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया हमारे पास 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन, तीसरा बिंदु हो गया है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हम चलते हैं। अब मैं इसका चौथा बिंदु आपको कराने वाला हूं। तो इसका चौथा बिंदु है 5005। 5005 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? तो इसके हम निकाल लेते हैं। तो 5005। अब इसमें सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे तो 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 2 की भाजकता का नियम होता है कि जिसके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 आए उसमें 2 का भाग जाएगा। तो इसमें नहीं है। 3 का, तो 3 का भाजकता का नियम है कि इन सबको जोड़ के देख लो, उसमें 3 का भाग जा रहा हो तो वो ये पूरी संख्या में 3 का जाएगा।
तो ये 5 और 5 10, तो 10 में 3 का भाग नहीं जा रहा। अब 5 की भाजकता का नियम मैंने बताया था कि जिसके भी इकाई के अंक में या तो 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वह उसमें 5 का भाग जाएगा। तो ये 5 आ गया तो इसमें किसका जाएगा? 5 का। तो ये 5 का गया तो 1001। अब 1001 में किसका भाग जाएगा? 1001 में 2 का भी नहीं जा रहा क्योंकि इकाई का अंक वो नहीं है भाजकता के नियम से। 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा। एक बार 7 का देके देखते हैं इसके अंदर। तो 7 एकम 7, 3 बच गए, 7 21, 7 चौक 28, 2 बच गए। अब 7 तिया 21, 143। तो किसका भाग चला गया इसके अंदर? इसके अंदर चला गया हमारा 7 का भाग। अब इसको हम देखते हैं कि 143 में किसका भाग जाता है। 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का करके देखते हैं। 4 3 और 4 7 रहेगा 8, इसमें भी 3 का नहीं जा रहा। 5 का भी नहीं जा रहा। 7 का 7 दूनी 14 और 3 आ गया तो इसमें भी 7 का भी नहीं जा रहा। तो 7 के बाद की भाज्य संख्या क्या है? 7 के बाद की भाज्य संख्या है 11। 11 का देखे देखते हैं तो 11 कम 11, कितने बच गए? 3। अब 11 तिये 33, तो 13 बार चला गया। अब 13 तो भाज्य संख्या है तो इसमें खुद का ही जाएगा और किसी का ही नहीं जाएगा। 13 में 13 का कितने बार गया? 1 बार। तो अब इसमें हम लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे हम? इसमें लिखेंगे कि 5005 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। भाई आवाज मत करो। 5005 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए हमारे पास? 5005 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 5 × 7 × 11 × 13। तो अभाज्य गुणनखंड आ गए ये कितने के? 5005 के। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे हम करते हैं फिर आगे का क्वेश्चन। अब आगे की संख्या क्या है? आगे की संख्या है 5वां करते हैं इसका बिंदु नंबर 5। अब हम करेंगे इसका 5वां बिंदु। तो 5वां बिंदु क्या बोल रहा है? 7429। तो 7429 में किसका भाग जा रहा है? सबसे छोटी संख्या का। 7429 के अंदर 2 का नहीं जा रहा भाजकता के नियम से। 3 का देख लेते हैं। 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 9 हमारा आ गया इसमें 22। 22 में भी नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, तो इसमें 5 का भी नहीं जा रहा। तो 7 कम 7 7 और इसमें 42, 7 का भी नहीं जा रहा। इसके अंदर 11 का देखते हैं तो इसके अंदर हमारे अंदर 11 का भी नहीं जा रहा। तो इसके अंदर अब हम 17 का देके देखते हैं। तो 17 चौक 68। तो अब कितने बच गए? 68। तो इसके अंदर बच गए 6। 17 दूनी 34, 17 × 3 = 51। तो 51। तो अब कितने बच गए इसके अंदर हमारे पास? 11। तो इसके अंदर 9। तो अब 119 में कितनी बार जा रहा है? तो 119 में कितनी बार गया ये? दोस्तों इसमें आपको एक चीज और बताता हूं कि इसके अंदर आपको क्या करना है? इसके अंदर आपको करना है, चलो शॉर्ट में भी मैं आपको आगे बताऊंगा इसका। ठीक है, तो इसके अंदर हम 119 में 17 का देके देखते हैं। तो 17 कम 17, 17 दूनी 34, तो 17 7 119। तो ठीक है, 17 7 119। ठीक है, अब इसमें कितने का भाग जा रहा है? इसके अंदर जाएगा हमारे डायरेक्ट 19 का भाग जाएगा। इसके अंदर 19 का दिए तो 19 एकम 19, 19 दूनी। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हम 19 का देके देखते हैं। 19 दूनी 38। तो 2 बार में 38 आ गए हमारे। कितने बच गए? इसके अंदर 5। 19 कम 19, 19 दूनी 38, 19 × 3 = 57। तो 19 का भाग 23 बार गया। अब 23 में किसका भाग जाता है? 23 अभाज्य संख्या है तो सिर्फ और सिर्फ 23 का ही जाएगा 1 बार। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास 7429 के
अभाज्य गुणनखंड आगे 3429 के अभाज्य गुणनखंड। तो ये कितने आ गए हमारे पास 17 × 19 × 23। तो इसका आंसर में एक तो ये वाली चीज लिखनी है अपन को, एक ये वाली लिखनी है। साइड वाली तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये वाली चीजें इसमें नहीं लिखनी है। तो अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं आपको भाजकता के नियम बताया था, वो भूलना मत, वो आपके हर जगह काम आएगी कि 2 का भाग किस में जाता है, 3 का किस में जाता है और 5 का किस में जाता है। मैं आगे आपको और भाजकता के नियम बताऊंगा कि 7 का भाग किस में जाता है, 9 का किस में जाता है, 11 का किस में जाता है, 13 का किस में जाता है। तो दोस्तों आपसे इतनी कि मैं अपील कर रहा हूँ दोस्तों, एक तरह से ये समझ लो कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको पूरी डिटेल लेके क्वेश्चन की मैं चल रहा हूँ। अब मैं आगे आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ दोस्तों कि ये एक चैप्टर 1 हमारा पूरा होने के बाद में आपको जो एडवांस के चैप्टर है अपन के, जो सबसे हार्ड चैप्टर हैं हमारे 10th क्लास के, तो सबसे पहले वो सबसे हार्ड वाले चैप्टर में आपको कराने वाला हूँ, जो जल्दी से कोई कराना पसंद नहीं करता क्योंकि वो हार्ड है, इजी वाले चैप्टर पहले कराते हैं। तो मैं आपको वो उनके अंदर जैसे ट्रिकोनोमेट्री हो गई हमारी, उसके अंदर हमारे वो हो गए क्षेत्रफल और आयतन एवरेज वॉल्यूम हो गया, उसके अंदर हमारे जो त्रिभुज की समरूपता वाले क्वेश्चन हो गए, वो बहुत ही डिफिकल्ट लगते हैं दोस्तों 10th के बच्चों को, तो वह क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो इसके बाद ये जो पहले चैप्टर होगा ना, इसके बाद मैं आपको एडवांस के चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों उनमें आपको बहुत डीपली से मैं ऐसा कंटेंट दूंगा कि आप कभी भूल नहीं पाओगे उसके अंदर। तो बस इसमें आप से ये सहयोग है कि इसमें सहयोग कीजिए, आपसे जितना हो सके जितना।